अगर बिहार के हैं तो मैथिली ठाकुर की तरफ देखें, यंगेस्ट एमएलए और जो लोक संस्कृति को भारत में स्थापित कर रही है। और देखना है तो आईआईटी चेन्नई के उन बच्चों की तरफ देखिए जिनका प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया था अपने मन की बात कार्यक्रम में, कि जिन्होंने सैटेलाइट लिंक बनाने का काम किया। और देखना है तो आंध्र के गुकेश राजू की तरफ देखें, जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। और उसके बाद भी अगर और गौर से देखना है तो महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेके की तरफ देखें, जिसने कि वाराणसी में दंडक्रम पारायण के द्वारा शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों के दंडक्रम पारायण कॉम्बिनेशन में 2 लाख जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उनका त्रुटिहीन सतत पाठ करके दिखा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, नजरें देखो नजारा कितना बदला हुआ है। नजर पे से चश्मा हटाओ मोदी विरोध का, तब असली दुनिया दिखेगी। देखिए, उनके अनेकानेक अभियान पहले भी जनता के द्वारा तिरस्कृत और उपहासित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये बिहार की हार से कुंठाग्रस्त और बंगाल में घुसपैठिया परस्त कांग्रेस के मनोबल जो ध्वस्त हो चुका है, उस ध्वस्त मनोबल के ऊपर केवल अपने कैडर को एक मैसेज देने का, मैं कहूंगा, निष्फल होने वाला प्रयास है। या दूसरे शब्दों में कहें कि नाकाम हसरतों का जनाजा लेकर वो अब अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो सभी बातों पे सजग है, और वो ये भी समझ सकती है कि हर बार जब राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ आइटम होता है। पहले गए थे लंकावी तो आके हाइड्रोजन बम, फिर कोलंबिया गए तो कहीं दूसरा बम, अच्छा उसमें निकली सिर्फ हाइड्रोजन गैस, फिर जर्मनी गए तो आके एक बयान दिया। अब विदेश से गए हैं तो हो सकता है यात्रा शुरू हो। तो मुझे लगता है ये सब समझना चाहिए कि वो 80 चुटकी 90 ताल, कहां से चुटकी बनती, कहां ताल बजती है। देखिए, आज एएपी का मतलब बन चुका है और अधिक पाप। और जिस प्रकार से जब से भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, तब से कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अभी जो कल का वीडियो आया है जिसमें कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सरपंच की दिन दहाड़े अमृतसर में हत्या की जाती है, और वो भी हत्यारे अपना चेहरा भी नहीं ढांकते। मतलब कि पुलिस से कोई खौफ उन्हें महसूस नहीं होता। और केवल एक लौती ऐसी घटना नहीं है, हमने देखा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या, किस प्रकार से आरपीजी का हमला मोहाली के हेडक्वार्टर पर, किस प्रकार से नशा माफिया बेलगाम घूम रहा है पंजाब में, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को भी मार दिया गया, आए दिन वहां पर ग्रेनेड अटैक्स होते हैं। तो ये साफ है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है सरकार में, तब से वहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भगवंत मान जी और सुपर सीएम केजरीवाल मस्त है, जनता त्रस्त है। और सुपर सीएम केजरीवाल ने 100 गाड़ियों का कॉन्वॉय अपनी सिक्योरिटी के लगा रखा है, और पंजाब की जनता के पास कोई सिक्योरिटी नहीं बची। तो आज सुपर सीएम केजरीवाल और नॉमिनल सीएम भगवंत मान जी दोनों को जवाब भी देना चाहिए, और भगवंत मान जी को तो इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। वैसे भी पुलिस के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं। एक सेकंड, पहले इनका फिर आपका, दोनों के लेंगे। मुझे लगता है कि जहां तक भारत सरकार का संबंध है, भारत सरकार सतर्कता के साथ और दृढ़ता के साथ उस विषय का प्रतिकार कर रही है। हमारे विदेश सचिव भी गए थे, उसके बाद ही पहली बार उन्होंने स्वीकार किया था, और 80 से अधिक केसेस दर्ज हुए थे। भारत सरकार ने बांग्लादेश पे को जो हमने अपने बंदरगाहों पे फ्री एक्सेस दे रखा था, वो समाप्त कर दिया है। और जहां तक मीडिया पे आक्षेप की बात है, तो मैं आह्वान करना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलंबरदार, जो कहते हैं मीडिया की स्वतंत्रता के झंडा बरदार और कट्टरपंथी ताकतों के फरमाबरदार, आज कौन से बिल में जाकर बैठ गए हैं। और यह भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। 2012 मुंबई का आजाद मैदान, कितने चैनल्स की ओबी वैन्स तोड़ी गई थी, कोई चू बोला था?
नहीं बोला था। इसलिए मैं मानता हूं मीडिया को दृढ़ता से विषय रखना चाहिए। और इसके साथ मैं जरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी पूछना चाहता हूं। भाई साहब 2015 जनवरी जब दिल्ली के चुनाव होने वाले थे, तथाकथित रूप से भारत में चर्चों पे हमले कहे गए थे, जो बाद में दिल्ली की पुलिस की जांच में केवल चोरी, थेफ्ट एंड बर्गलरी के केस निकले 4-5। किसी को चोट नहीं लगी, किसी का कुछ नहीं हुआ, कुछ शीशे तोड़े और चोरी के केस निकले।